आज की इस वीडियो में मैं अपना मैथ का पूरा बताऊंगा कि मैंने मैथ कैसे पढ़ा था और आप हो सके तो इसे फॉलो करना अगर आपको मेरा अच्छा लगा। तो मैं अपना बताता हूँ टीचर। तो मैंने सबसे पहले जो है RW के राहुल सर और दीपक सर है, इनसे मैथ पढ़ा था। क्योंकि मतलब जितने भी टीचर उनका देखा था मैंने, बहुत ज़्यादा एग्जेगरेटेड बैच है। जैसे कि आप गगन सर का अगर बैच लेते हो तो उसमें एटलीस्ट 400-500 वीडियो है। तो मैंने वो ना देखकर आप देख सकते हो सीरियल 2022 करके सर्च करोगे तो इन दोनों सर का प्लेलिस्ट है, 40 से 50 वीडियो है। तो इससे आप अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसी से आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, बट इन दोनों सर ने जो है एकदम बेसिक जो हमें जो नॉलेज चाहिए बेसिक लेवल के लिए वो बहुत ही अच्छे ढंग से करा रखा है। तो आप सीरियल शायद निर्माण बैच करके आप यूट्यूब पर उन्होंने फ्री में पढ़ा रखा है, तो आप सर्च करना प्लेलिस्ट अर्थमेटिक दीपक सर ने और एडवांस राहुल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से करा रखा। तो मैंने इससे पहले क्लियर किया था। उसके बाद मैंने गगन सर का मेंस बैच लिया, क्योंकि उनका जो 0 to हीरो बैच है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें वीडियो रहता है, तो उतना वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनका मेंस बैच लिया था 2023 में। तो उसमें जो है 100 वीडियो के अंदर ही उन्होंने पूरा अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाया था। तो इसमें वो ज़्यादा थ्योरी नहीं देते थे, सिर्फ डिटेल मतलब क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मेरा जो बेसिक था यहाँ पर क्लियर हो चुका था इन दोनों सर से पढ़कर। तो मुझे मेंस के बैच में ज़्यादा दिक्कत नहीं। और मैं एक और बात कि कभी भी इस पर मत जाओ कि मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप 4 से 5 चैप्टर पढ़ लेते हो, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और फिर टाइम एंड वर्क, ये 2-3 चैप्टर जो है मेन शुरू का पढ़ लो, इसी से ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आप उसके बाद डायरेक्ट मॉक लगाने लग जाओ। हो सकता है आपसे 10 बने 15 बने, बट आप सेक्शनल मॉक देना शुरू करो। अगर इस पर जाओगे कि सिलेबस कंप्लीट करना, तो भाई मैथ का इतना भास्ट सिलेबस है कि आप 2 साल भी पढ़ लो फिर भी आपको लगेंगे कम ही है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि बुक्स, तो मैं तो भाई बुक्स अवॉइड करता था, क्योंकि आप अगर बुक्स से बनाते हो तो आप एक ही चैप्टर एक दिन में बना पाओगे। और उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेक्शनल मॉक लगाओ, क्योंकि सेक्शनल मॉक में आपको एक ही मॉक के अंदर हर चैप्टर का क्वेश्चन आया जा रहा है, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, एडवांस के भी सारे क्वेश्चन। अगर आप बुक का अगर बात करते हो तो आप एक दिन में ट्रिगोनोमेट्री बनाने बैठे 50 क्वेश्चन बनाओगे तो बोरिंग फील होगा। भाई एक ही चैप्टर पढ़ को मेरे से तो नहीं हो पाता था। अगर आप करते हो तो आपके लिए ठीक है, बट मैं बोलूँगा बुक को अवॉइड करके उसकी जगह आप सेक्शन मॉक लगाओ। और अगर बुक्स रखना भी है तो मतलब अगर कोई चैप्टर में कमजोरी हो रहा है तो मतलब उसका एक लगातार 40-50 क्वेश्चन कर लो। अगर कोई वीक टॉपिक है तो कंप्लीटली बुक पर रिलाई मत करो। आप पहले 4 से 5 चैप्टर या फिर जितना मैंने ये बताया है RW का वीडियो देख लो, या फिर टीचर तो आपके सिलेक्शन पर जिससे आप समझ रहे हो। ये मैं नहीं कहूँगा कि इन्हीं से पढ़ो, बट मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने इन दोनों से अपना बेसिक क्लियर किया और उसके बाद सीधा सीधी मॉक देना लग गया। और गगन सर का फिर मेंस बैच मैंने किया, जिससे मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुका था। और उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक जो है आप पहले 2024 के जितने भी एग्जाम हुए सारे टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, CGL, CHSL, CPO, फिर 23 का लगाओ, फिर 22 का लगाओ। और अगर इसका आप अच्छे से तैयारी कर ले तो 21 और 20 के भी लगा लेना। इसके काफ़ी मतलब अच्छे लेवल है। इसमें तो मतलब 18-20 क्वेश्चन ज़्यादा मेरे से तो नहीं बन पाता था। और देखो, अगर सेक्शनल मॉक लगाने का एक और फायदा है कि आप मतलब टाइमिंग मैनेज करना सीख जाओगे। बुक से बनाओगे तो आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट 7 मिनट भी दे देते हो, बट यहाँ पर आपके पास रहेगा एक टाइम इशू। और मैथ में सबसे बड़ा रोल जो होता है टाइम प्ले करता है। अगला मैं